हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो बहुत दिन के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा चैप्टर। वो होगा फर्स्ट चैप्टर और इसका नाम क्या है, तपोवनी ब्रह्मचारी। एक्चुअली 16 पार्ट है तो 16 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन कोई अगर लंबा चैप्टर होगा तो उसको 2 दिन में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आप लोग स्टार्ट कर दिए हो पढ़ना क्या, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 12th क्लास में आ चुके हैं तो कुछ सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो मेनली है हम लोग का वो थोड़ा सा पहला चैप्टर नाटक बेसिस पर है, नाट्य शास्त्र से लिया गया है ये। तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है चैप्टर, तो आपको धैर्य के साथ सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो अभी अगर आप पढ़िएगा वीडियो के साथ साथ तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। अभी जो पढ़िएगा तो वो विजुलाइज हो जाएगा वीडियो के साथ, और फिर उसके साथ बाद में क्वेश्चन सब भी कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका चैप्टर तुरंत साथ के साथ वीडियो में खत्म हो जाएगा, जो भी 7-8 मिनट का या 9 मिनट का वीडियो बन जाएगा, तो उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ये चैप्टर जो है हम लोग का तपोवनी ब्रह्मचारी आखिर कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है तो धैर्य के साथ सुनना, इंटरेस्टिंग भी थोड़ा सा बनाने का कोशिश करूँगा मैं इसको, ठीक है। तो इसमें मैं संस्कृत पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। एक्चुअली चैप्टर को आप अगर हिंदी में समझ लेते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप लोगों का पूछा जाएगा वो मेनली हिंदी में ही रहता है, तो हिंदी में मैं बता दूंगा तो और ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे। और कुछ कुछ संस्कृत के श्लोक होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर सप्रसंग व्याख्या में पूछा जा सकता है, तो उसका संस्कृत का अच्छे से विश्लेषण में बता दूंगा, ठीक है। लॉन्ग आंसर में भी ऐसा ही होता है कि लॉन्ग आंसर में आपको हिंदी में ही लिखना होता है। अगर आप संस्कृत में लिखते हैं तो और बेहतर है, लेकिन हिंदी आपके लिए ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा ये फट रहा है तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें है क्या, आखिर ये चैप्टर में कहना क्या चाह रहा है और कहाँ से लिया गया। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर को लिया कहाँ से गया। तो सबसे पहले इस चैप्टर को लिया गया कहाँ से, स्वप्नवासवदत्ता से। थोड़ा इसको मैं पतला कर दूं, चलो ठीक है। तो इसको लिया गया है स्वप्नवासवदत्ता से, स्वप्नवासवदत्ता। तो ये हो गया ये एक शास्त्र है, इससे इस चैप्टर को लिया गया है। ये बहुत बड़ा शास्त्र है तो इस चैप्टर को इसी बुक से लिया गया, मतलब ये शास्त्र से लिया गया, स्वप्नवासवदत्ता से, ठीक है। और इसके कवि कौन है, तो कवि हैं कवि भाष, ठीक है। सारे चैप्टर के एक पेज पर आप लोगों को कहाँ से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है और उसके कवि कौन है। तो कहाँ से लिया गया है, स्वप्नवासवदत्ता से लिया गया है और इसके कवि कौन है, कवि भाष, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो ये हो गया आपका सिंपल सा कहाँ से लिया गया और उसके कवि कौन है, ठीक है। चलो इसमें अब थोड़ा सा क्या देखते हैं, इसका देखते हैं कि परिचय। आखिर नाट्य शास्त्र है, नाटक है, तो इसका कुछ ना कुछ पहले परिचय होता है। गांव सब में भी अगर कोई ड्रामा होता है या कहीं पर भी कोई ड्रामा होता है तो उससे पहले पात्र परिचय दिया जाता है। तो इस चैप्टर में भी वही करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर वीडियो आपको लंबा लग रहा है तो आप थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर एक राजा और रानी के बेसिस पर है। तो मेन जो रोल लीड कर रहा है इसमें वह ब्रह्मचारी लीड कर रहा है, इसी का चैप्टर का नाम ब्रह्मचारी पड़ा, ठीक है, ब्रह्मचारी है। तो एक रोल है हमारा ब्रह्मचारी का, ये मेन रोल लीड कर रहा है, सब कुछ बता रहा है, ठीक है। तो जैसे आप चैप्टर का नाम समझ रहे हो, क्या चैप्टर का नाम क्या है, तपोवन ब्रह्मचारी, यानी तपोवन में ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी कौन होते हैं, जो ज्ञान का या जो हम लोग का पुराने वेद अध्ययन करते हैं, उस शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ब्रह्मचारी। और चलो आगे नेक्स्ट पात्र पर देखते हैं। तो नेक्स्ट पात्र है राजा उदयन, राजा उदयन। तो ये कौन है, अगर आप लिखना चाहते हो अपनी कॉपी में तो वो अच्छा रहेगा कि बाद में रिवीजन आप अच्छे से कर सकते हो। तो राजा उदयन कौन है, तो राजा उदयन जो है ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे मगध राज होता है, राजगिरी होता है, अवंती राज होता है, तो उसी तरीके से वत्सराज है, वत्सराज इसका उपाधि दिया गया है, राजा उदयन को उपाधि दिया गया है वत्सराज से। और राजा उदयन कहाँ के राजा हैं, तो ये हैं राजगिरी के राजा। कहाँ के राजागिरी हैं, राजगिरी के राजा हैं, कौन, राजा उदयन। तो राजगिरी के राजा हैं उदयन, ठीक है। इसी में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम क्या है, लावानक, लावानक, ठीक है। तो इस पार्ट में इसी का कहानी है, लावानक गांव का। अब देखो राजा है राजगिरी का, तो लावानक गांव का भी राजा राजा उदयन ही होगा। तो राजा उदयन के बारे में ही कहानी बताया गया है इसमें। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। तो ये हो गया राजा उदयन। अब राजा है तो राजा की रानी भी होगी, उसकी प्रेमिका भी होगी, ठीक है। तो राजा की जो रानी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वासवदत्ता, वासवदत्ता। इसी पर कहानी घूमता है, ठीक है। ये है पत्नी उसकी, रानी किसकी, राजा उदयन की, राजा उदयन की वाइफ कह लो, पत्नी कह लो, प्रेमिका कह लो, जो कहना है कह लो, ठीक है। वासवदत्ता, राजा उदयन। अब राजा उदयन की पत्नी है और तो कहीं की राजकुमारी ही होगी। तो ये राजकुमारी कहाँ की होती है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है अवंती राजपुत्री, अवंती, अवंतिका जानते हो ना, अवंती राजपुत्री,
मतलब राजकुमारी है, अवंती राजपुत्री। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में बनता है। तो अवंती राजपुत्री कौन है? वासुदेवता। और राजा उज्जैन की पत्नी कौन है? वासुदेवता। तो ये घुमाकर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो गया वासुदेवता से रिलेटेड बातें, ठीक है, पात्र परिचय में। उसके बाद देख लो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहानी है, एक पद्मावती है, पद्मावती, ठीक है। ये पद्मावती वो फिल्म वाली नहीं है, ये पद्मावती कौन है? ये है मगध राजपुत्री, ठीक है, मगध राजपुत्री, मगध राजपुत्री पद्मावती। तो मगध की राजकुमारी है पद्मावती, बस इतना कैरेक्टर में ध्यान रखना, पात्र में ध्यान रखना। उसके बाद मिक्स नहीं करना इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एक है योगेंद्र नारायण। अगर राजा है राजा उदयन तो उसके मंत्री सब भी होंगे, तो योगेंद्र नारायण, योगेंद्र नारायण, ठीक है। तो ये होंगे मंत्री, कहाँ के? राजगिरी के या लावानक गांव के। योगेंद्र नारायण मंत्री हो गए। ये हो गया पात्र परिचय, ठीक है। एक दो परिचय और है तो उसका कहता है वो साइड पात्र है, ठीक है, बगल वाला, तो उसमें ज़्यादा हम लोग को ध्यान नहीं देना। चलो कहानी क्या है इसमें? जो ब्रह्मचारी है वो भटकते घूमते जंगल में आता है। कहाँ आता है? जंगल में, यानी वन में आता है। तो मैं हिंदी पर ही ज़्यादा फोकस करूँगा। तो वन का जो दृश्य होगा वही सब यहाँ पर दिखा गया है कि फल फूलों से लदा हुआ रहेगा, पेड़ पौधा जो भी रहेगा वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद गाय का समूह जो होगा वो चारों तरफ चल रहा है, घासें चल रहा है, ठीक है। दिशाएं खेत वाली नहीं है, मतलब जो वन होता है तो हम लोग को दिशा पता नहीं चलता है क्लियर क्या है कि किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूर्व है, किधर पश्चिम है। तो ये वाला दिशाएं खेत वाली नहीं है, क्योंकि धुआं बहुत फैला हुआ है, इस कारण निश्चय यह तपोवन है। तो तपोवन का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लॉन्ग आंसर में पूछता है तो ये सब लिख देना है कि विश्वास युक्त निर्भय मृग विश्वास के साथ चल रहे हैं। अगर हिरन सब चल रहा है, गायें सब चल रही है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? वन का होगा, मतलब वन का जो फीचर्स होगा वो पूछ देगा लॉन्ग आंसर में, तो ये सब आप लिखोगे। तो ये हो गया एक लॉन्ग आंसर का भी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब वो भटकते हुए आगे बढ़ता है, कौन? ब्रह्मचारी का बात चल रहा है। तो वो पहुंचता है एक आश्रम में, ठीक है। आश्रम के पास पहुंचता है तो पहले तो ये हिचकता है कि किसका आश्रम है, नहीं है, और वहाँ पर मैक्सिमम जो है वो महिलाएं दिखती है, तो इस वजह से भी ये घबरा जाता है, ठीक है। और फिर उसको नज़र आता है कि तपस्वी भी है, यानी जो ऋषि मुनि है वो सब भी दिख रहे हैं, तब यह आराम से प्रवेश करता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक कांचुकीय नाम का साइड पात्र है, इसके बारे में बात किया, ये बीच बीच में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसका मैंने नहीं बताया, ठीक है। अब क्या होता है ना कि वहाँ पर पहुँचता ब्रह्मचारी, आश्रम के पास पहुँचा, और फिर ये ब्रह्मचारी को कहता है कि आप स्वच्छता से प्रवेश करें, स्वच्छ आनंदता से प्रवेश करें। उसके बाद बोला कि आश्रम का स्थान सभी लोगों के लिए है, आप आराम से आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कांचुकीय कहता है। उसके बाद आगे बढ़ता है तो फिर पूछता है वासुदेवता, मतलब वहाँ पर वासुदेवता भी रहती है, पद्मावती भी रहती है, ब्रह्मचारी योगेंद्र नारायण मंत्री, बस राजा वहाँ नहीं रहता, राजा राज्य में रहता है, ठीक है। तो ये आश्रम की कहानी चल रही है। और उसके बाद पद्मावती पूछती है कि जो अवंतिका है, यानी जो अवंती राजपुत्री है, यानी वासुदेवता है, वह पुरुष को देखना नहीं चाहती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कांचुकीय कहता है महाशय पहले ही प्रवेश किए हुए हैं, आप अतिथि का सत्कार स्वीकार करिए। किसको बोला? ब्रह्मचारी को। फिर योगेंद्र नारायण जो मंत्री होता है वह पूछता है कि महाशय कहाँ से आए हैं आप, ठीक है, कहाँ जाना है और आर्य कहाँ रहते हैं। ये क्वेश्चन योगेंद्र नारायण पूछता है, किससे? ब्रह्मचारी से। तो वह जवाब क्या देता है? जो ब्रह्मचारी आया है वो जवाब देता है कि सुनिए, मैं राजगिरी से आया हूँ। कहाँ से आया था? ब्रह्मचारी राजगिरी से आया, वेदा अध्ययन करने के लिए वत्सराज के राजा लावण्य नाम का गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मतलब वेदाध्ययन करने के लिए ही गया था, कहाँ पर? वत्सराज के राज्य में लावण्य नाम का गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ब्रह्मचारी का एड्रेस, ठीक है। तो आप जा सकते हो ब्रह्मचारी के पास। ये वासवदत्ता कौन है? राजा उज्जैन की पत्नी है। मन ही मन बोलती है कि अच्छा, लावण्य, लावण्य कहने से मेरा संताप फिर नया किया गया। एक्चुअली ये थोड़ा सा कहानी है सपना में चल रहा है, सपनों में, यानी स्वप्न वासवदत्ता, स्वप्न से सपना, ड्रीम, जो नाइट में आप लोग देखते हो, तो वो ड्रीम से रिलेटेड कहानी है। ये सपनों में, सपना में ही चल रहा है, ये रियल नहीं है, सपना में ही चला गया, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो वासवदत्ता मन ही मन बोलती है कि लावण्य का नाम सुनकर मेरा जो दुख है वो फिर से आ गया, ठीक है। तो संस्कृत यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है कि ब्रह्मचारी, तो जो योगेंद्र नारायण है वो पूछता है कि क्या आपका जो वेदाध्ययन था वो कंप्लीट हो गया, क्या अध्ययन समाप्त हुआ? तो फिर ब्रह्मचारी कहता है कि नहीं हुआ, वहाँ पर ना एक संकट आ गया, विपत्ति आ पड़ा है। और जो उज्जैन नाम का राजा है, कहाँ पर? राजगिरी में या लावण्य ग्राम में, राजगिरी का ही बात करेंगे, हाँ। तो योगेंद्र नारायण बोलता है हाँ, नाम तो सुने हैं राजा का, क्या हुआ उनके साथ? ये पूछ रहा है योगेंद्र नारायण, जो मंत्री है, सबको जानते हुए भी, ठीक है। तो ब्रह्मचारी जो है वो कहता है कि अवंती राज की पुत्री वासवदत्ता नाम की पत्नी उन्हें बहुत प्यारी थी। किसको? राजा उज्जैन को। तो राजा उज्जैन की पत्नी थी तो उसी को ना प्यार करेगा, और किसी को थोड़ी प्यार करेगा, पत्नी है तो, ठीक है। योगेंद्र नारायण बोलता है कि होंगी, तो क्या हुआ? ऐसा कहते ही वो बोलता है कि ब्रह्मचारी राजा शिकार पर चले गए थे, राजा शिकार पर चले गए थे, गांव में आग लग गया, तो आग लग गया, उसमें वासवदत्ता जल गई। ये कहानी है, चलो इसको समरी में ही बताता हूँ, ठीक है। वासवदत्ता जल गई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? तो उसको बचाने के लिए जो है योगेंद्र नारायण कूद पड़ा, महारानी को बचाने से मंत्री योगेंद्र नारायण उसी आग में पड़ गया, मतलब उसी में कूद गया, ठीक है, दोनों जल गया। उसके बाद शिकार से लौटा राजा, फिर वो दुख में क्या हो गया, वो भी प्राण छोड़ने का इच्छा जताने लगा राजा, ये कह रहा है ब्रह्मचारी, प्राण छोड़ने की इच्छा की।
तब मंत्रियों ने बहुत यत्न से उनको रोका। अब मंत्री सब, सचिव सब है, तो वो सब रोक लिया राजा को कि अगर पत्नी जल गई है तो आप भी जलकर मर जाएंगे तो फिर प्रजा का क्या होगा, ठीक है। तो ये समझा रहा है। उसके बाद उसके बाद ये सब थोड़ा सा चल रहा है, बातचीत चल रहा है कि क्या हुआ आगे। तो आगे क्या हुआ कि जो योगेंद्र नारायण था वो भी जल गया, उसकी पत्नी जो राजा उद्दीन की पत्नी थी वो भी जल गई। तो क्या होता है आगे, फिर कुछ देर के बाद जो राजा है वो धीरे धीरे होश में आता है, यानी बेहोश हो चुका होता है, ठीक है। होश में आता है, फिर तब वे ज़मीन पर लोटपोट करने से, धूल से, जो राजा होता है ज़मीन में लोटपोट करने से धूल से भरे शरीर वाले, यानी कबीर सिंह बन जाता है। उसकी पत्नी मर जाती, जल जाती, तो वो कबीर सिंह बन जाता है। ज़मीन पर पूरा लेटपोट कर रहा है, उसके शरीर पर पूरा धूल सब लग गया है, ठीक है। ये प्राचीन काल कहानी है, तो मिट्टी सभी लगेगा, ठीक है। तो आगे देखो, और इस तरीके से वहाँ पर एक लास्ट में श्लोक आता है कि जो श्रेष्ठ स्त्रियों से बिछड़े हुए और भी, जैसे राम कृष्ण, वैसे उद्यन के समान नहीं है। वह स्त्री वासुदेवता जो है, इसे पति उस तरीके अधारण प्रेम से देखता है, मतलब बहुत लकी है, धन्य है। वासुदेवता को कह रहा है कि वह बहुत लकी है, धन्य है, जिसको इस तरीके के राजा मिले हैं, इतने चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कहानी, मतलब जलकर शरीर जल जाती वासुदेवता, जलने पर भी नहीं जली, पति के प्रेम से वह जलने पर भी नहीं जली है, कीर्ति शरीर से जीवित है। ये लास्ट का पंक्ति है जिसमें राजा का प्रेम जो है वह जीवित है उसकी पत्नी के लिए, ठीक है, वासुदेवता। तो ये कहानी है, इसमें ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो क्या, तो ये कहानी हो गया। तो ये वाला हो गया। अगर इसमें आप देखना चाहो तो अवंती राजपुत्री कौन थी, अवंती राजपुत्री का कौन थी, तो वासुदेवता थी। कौन थी, वासुदेवता थी, यहाँ पे देख सकते हो वासुदेवता थी। दूसरा पूछ रहा है कि ब्रह्मचारी कहाँ से आया था, कहाँ से आया था, राजगिरी से आया था। फिर पूछ रहा है कि अचिकेता हरिणा विशब्दम कुत्र चरंती। थोड़ा सा अगर संस्कृत नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में भी समझने का कोशिश करो आप, कि जो हिरन था वह कहाँ चल रहा था, तो वन में चल रहा था या तपोवन में चल रहा था, ठीक है। लवानक नाम कहाँ है, ग्राम कुत्र आशित, लावनक नाम कहाँ है, गांव जो कहाँ था, राजगिरी में है, ठीक है। ग्राम दाहिने का दग्धा, मतलब जो गांव में आग लगा था उसमें कौन जला, तो उसमें वासुदेवता जल गई। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद कुछ MCQ है यहाँ पर, वो भी देख लो आप। तपोवनी ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से संकलित किया गया है, तपोवनी, इसमें संस्कृत में दिया गया है, तो डरना नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चंस हिंदी में ही रहेंगे, ठीक है, मैक्सिमम। तो ये स्वप्न वासुदेवता से लिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वप्न वासुदेवता के रचनाकार कौन है, कवि भास, ठीक है। वासुदेवता कौन थी, तो कौन थी, अवंती राजपुत्री थी, ठीक है। पद्मावती कौन थी, मगध राजकुमारी थी, ठीक है। उद्यन कौन था, कहाँ का राजा था, वत्सराज, उसको उपाधि दिया गया था। योगेंद्र नारायण कौन था, राजा उद्यन का मंत्री था, ठीक है। ब्रह्मचारी कुतः समागत आशित, कहाँ से आया था ब्रह्मचारी, तो राजगिरी से आया था, कहाँ से आया था, राजगिरी से आया था, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया पहला चैप्टर कंप्लीट आपका। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।